ये गंदा जीवन हमारा कैसे शुद्धता पवित्रता में बदले, फिर राक्षसी कर्म कैसे छूटे और देवता का कर्म कैसे जीवन में आए, ये झूठाई जीवन से कैसे निकले, अच्छाई हमारे जीवन में सच्चाई कैसे आए, इसके लिए हमने प्रयास किया है। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, निश्चिंत शांतिमय बनाने के लिए एक क्लास, एक सभा, एक कोचिंग सेंटर या एक विद्यालय कह लो, वो है सत्संग। संसार में अगर कुछ जीवन बदलाव की बातें हमें सीखने को मिलती हैं, बारीक से बारीक बातें, अच्छी बातें, दुनिया की तमाम खोजी हुई बातें तो सत्संग में मिलती हैं। अनेक जगह से संत संसार के ग्रंथों से, बातों से, वातावरण से, वृक्षों से, आकाश पाताल से सीख करके, चुन चुन करके सभा में आके कुछ सुना देते हैं। थोड़े क्षण में कठिन से कठिन बात को सभा में कह देते हैं कि भाइयों ऐसा चलना है। तो जीवन सुधारने के लिए तैयार हैं कि नहीं आप सब लोग? जीवन सुधार और जीवन गुजर, जीवन गुजर होता है किन चीज़ों से? कुछ चीज़ों से होता है जीवन गुजर। जैसे नाम ले लें, घर में अन्न पानी, पैसा कौड़ी और कुर्सी मेज, कपड़े लत्ते, ये सब जीवन गुजर की चीज़ें हैं। कूलर, पंखा, फ्रिज, ये कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ करके सर्विस करनी पड़ती है, बिजनेस करनी पड़ती है, धंधे करने पड़ते हैं, मजदूरी करनी पड़ती है, तब जीवन गुजर की सामग्री आती है। तब आप कहते हैं, याद करते हैं, हमने अपनी गृहस्थी को बहुत मेहनत करके, हम ही जानते हैं भैया, कोई कोई बताते हैं हमने गरीबी झेला है, ऐसा कहते हैं, हमारे पिता ने, हमारी माँ ने, हमने गरीबी झेल करके आज इस तरह हुए हैं। तो झेले हैं मतलब बहुत मेहनत किए हैं, तब जाके गृहस्थी का सत जीवन अच्छा हमारा गुजर बसर होने लगा है। नहीं, पहले बड़ी तंगी से गुजर होता था। क्या कमी थी? चीजें कमी थी, चीजें नहीं थी हमारे पास। लेकिन बंधुओं, आज बहुत सारी चीजें हैं। इसी गांव में पहले कोठे बने होते थे मिट्टी के, अब सब पक्के महल दिखाई दे रहे हैं, छत हैं, बढ़िया बढ़िया बंगले हैं, मकान हैं, घर हैं। लोगों के पास यहाँ बिजली नहीं थी, पंखे नहीं थे, कूलर नहीं था, बहुत सारी गाड़ी घोड़ा नहीं था, कुछ पैदल चलते थे। आज सारी चीजें हैं हमारे पास, फिर आखिर दुखी क्यों हैं? सुख है। जीवन गुजर की सारी चीजें होते हुए आखिर हम सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी कसर बाकी है। सुखी बनाना अलग चीज है और जीवन गुजर आराम से करना अलग चीज है। जीवन सुधार के लिए जब तक चिंता नहीं होगी ना, जीवन हमारा कैसे सुधरे, बुरी आदत कैसे छूटे, अच्छी आदत कैसे आए, बुरी सोच कैसे निकल जाए, अच्छी सोच कैसे पैदा हो, ये गंदा जीवन हमारा कैसे शुद्धता पवित्रता में बदले, फिर राक्षसी कर्म कैसे छूटे और देवता का कर्म कैसे जीवन में आए, ये झूठाई जीवन से कैसे निकले, अच्छाई हमारे जीवन में सच्चाई कैसे आए, इसके लिए हमने प्रयास किया है। कौन प्रयास किया? हाथ उठाओ जरा। इसके लिए कहाँ प्रयास करते हैं? जैसे जीवन गुजर के लिए आपने बहुत प्रयास किया,
आज ध्यान दे दीजिए, 3-4 वर्ष से बच्चे पढ़ने लगते हैं, काहे के लिए? इनको ये नहीं है, माता पिता भी ये भी नहीं बताएं कि बेटा पढ़ लो, तुम क्रोध को बस में कर लोगे, काम को बस में कर लोगे, लोभ को बस में कर लेंगे, चिंता दूर हो जाएगी। जब बेटियों को पढ़ाती हैं माताएं तो ये आशा रखती हैं कि जब हमारी बेटी अच्छे से पढ़ लेगी, ग्रेजुएशन कर लेगी, तो जब ससुराल जाएगी तो देवरान जेठान सास ससुर को बढ़िया संभालेगी, इसलिए पढ़ाती हैं क्या? नहीं, शिक्षित हो जाए हमारी बेटी, नौकरी करने लगे, पैसा खूब कमाने लगे, खूब धन से संपन्न हो जाए, यही आशा से पढ़ाते लिखाते हैं, शिक्षित हो जाए। कोई ये माई बाप ये नहीं पढ़ाता है कि मेरा पढ़ लिख करके बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए और वो सबके साथ दया, क्षमाशील, संतोष का व्यवहार करे और अपने बच्चों को संस्कार दे और दूसरे बच्चों को भी दया, धर्म और संस्कार देने का प्रयास करे। इसके लिए प्रयास नहीं है। ये बात बताने के लिए सत्संग, संत, गुरुजन होते हैं। ये बात कहीं रिश्तेदारी में, कहीं विधानसभा और लोकसभा में नहीं बताई जाती है। वो वहां तो देख लो, तो आज चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे स्वयं जाकर देख लो, वहां लड़ाई झगड़े विश्व के लिए मानो संचार हो रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, बेईमानी, दगाबाजी दिखाई जा रही है। आज वहीं की सभाओं से बातें फैल फैल करके आज घर घर में झगड़ा चालू है। पहले दूर संचार और ये तमाम जितने निकलते हैं अखबारबाजी, कोई नहीं पढ़ता था, अपने घर में सब मस्त रहते थे, अदब लिहाजा, भाई भाई, देवरान जेठान, पिता पुत्र प्रेम से रहते थे, थोड़ा धन था, गुजर बसर करके मस्त रहते थे कम से कम। आज सारी चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई भी खूब है, वैज्ञानिक युग है, लेकिन इतना दुखी हैं, इतना लोग बिगड़ गए हैं कि क्या कहें। तो बनाने के लिए, शांति में जीवन जीने के लिए, जीवन सुधारने के लिए सत्संग सभा है मेरे बंधुओं। इसमें शांति से बैठें और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। ऐसे तो सभी लोग अपने को मानते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं। एक अनाड़ी आदमी भी कहता है भगवान ने सब कुछ खाने के लिए बनाया है, तो इन महात्माओं के पास क्यों जाएं, ये मना करते हैं, ये न खाओ, वो न खाओ। अच्छा, आप गृहस्थी में रहते हैं, सब लोगों के घर में बेटी बेटा बहू पैदा हैं, सब लोग इसी का आदान प्रदान करते हैं, आयात निर्यात बेटी बेटा का ही ना। लेकिन घर के नियम को तोड़ते हैं तो तुम्हारी कितनी कचूमन निकल आती है। भाई बहन है, कोई घर में शादी करते हैं, इतराज करते हैं ना, गांव से निकाल देने का इरादा रहता है। पड़ोस में भी कर ले तो ओहो, बिना घर की सलाह के कर ले तो क्या कहना, सबकी नाक कट जाती है। गृहस्थी के नियम को पालन करते हैं ना, एक एक बात के लिए, तब आपका सम्मान इज्जत रहती है, तब आप सर उठा के चलने लायक रहते हैं। गांव के समाज के कुछ नियम है ना, उसको पालन करते हैं तो कितनी आपको सेखी रहती है, मन में इज्जत रहती है और निर्भयता रहती कि हमने गांव का, समाज का, घर का इज्जत संभाला, पालन किया। ऐसे ही मानवीय इज्जतें हैं कुछ, मानव जीवन की हमारे कुछ खामियां हैं, इसके भी कोई नियम है कि मनुष्य होकर के कैसे हम खाएं पिएं चलें बोलें देखें। जानवर हैं वो भी खान पान अपना सूंघ करके छू करके जान लेते हैं, गलत कर्म नहीं करते हैं, प्रकृति में जीते हैं। हम मनुष्य हो करके बढ़िया जीवन जिए, उनसे अच्छा, लाख गुना अच्छा जिए कि हम में सब कुछ योग्यता है। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाएं, सत्संग में अच्छी तरह सीखें, गुरुजनों से बात जाहिर करें, अपनी बात को, तकलीफों को बताएं, फिर पूछें कि महाराज हम कौन से ढर्रे से, कौन से रास्ते से हम जिए कि हमारा जीवन बदल जाए। हम अभी दुखित हैं, चिंतित हैं, हम निश्चिंत हो जाएं, प्रसन्नता की जिंदगी जिएं, हमारे बच्चे अच्छे हों। इसके लिए संतों के पास जाएं,
जब वही चीज बदल जाती है, बहुत कीमती हो जाती। देखो पत्थर है ना, शुरू में बताया था, पत्थर की एक शिला बड़ी से हो, 5 फीट चौड़ी 5 फीट लंबी हो, कलाकार जब शिल्पकार उसे पा जाए तो मुश्किल से 1000 खाड़ की खरीद लेगा उसे, और फिर गढ़ करके मूर्ति सुंदर बनाएगा। शंकर भगवान, हनुमान जी उसमें निकाल देंगे और मंदिर में खड़ा करके बढ़िया चिकना चुपड़ा बना के भगवान के नाम से 10, 20, 50 हजार का बेच लेंगे। वही पत्थर तो था, केवल रूप बदल गया, रूप बदल गया। आप सब एक रूप हैं, ये बच्चे छोटे छोटे एक रूप हैं, हम सब लोग एक रूप हैं। हमें यहाँ क्यों बैठाए हैं? कौन सी विशेषता हो गई है? आप सब लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? एक सामाजिक मर्यादा है। यहाँ भी एक भाव है। क्यों भाव देते हैं? वही ज्ञान गुण की महत्ता है। तो सब निश्चित है, सब माँ बाप से पैदा हुए हैं, वही गृहस्थी, वही संसार में बसते हैं। वो एक दिन सभी नंगे नंगे पैदा हुए, सभी बच्चे थे, अबोध थे, लेकिन वही बच्चे फिर कितनी क्वालिटी वाले हो जाते हैं। इसमें 2 काम करते हैं, एक तो पुराना भाग्य, दूसरा वर्तमान में जो भाग्य हम बनाते हैं। तो पुराने भाग्य ने हमको मानव जीवन बना दिया, इतना कम है क्या? सब मानव जीवन पाए हैं, सुंदर बढ़िया जीवन। अभी गधा घोड़ी कुत्ता सुअर का होता तो क्या करते? वही गंदगी में जाते। और इंसान का जीवन मिला है तो यहां पर हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? तो जैसे एक अनगढ़ पत्थर मूर्ति बन गया, 50,000 का हो गया, बहुत कीमती, लाख का हो गया। ऐसे अनगढ़ से जो अनगढ़ बच्चे हैं, सबको दुख दे रहे हैं माता पिता, अपना जीवन आज जिनका जीवन गढ़ा नहीं है, अरे ठीका में पहुंचते हैं, 1 बोतल चढ़ा लेते हैं, पैसा भी देते हैं, अपने बेटी बेटा को आके मारते पीटते हैं। एक शराबी आया और अपने घर में बेटी थी, अब उसी को पकड़ लिया हाथ, सोची मेरी औरत है, घसीटने लगा, चिल्लाई मम्मी मम्मी, मम्मी आके बचाई, तब उसकी जान बची। नहीं होश में ही नहीं था, घसीट के ले जाता, पता नहीं क्या करता, अंधा था ना। एक लड़का अपने बहन को बैठाए जा रहा था, उसका दुपट्टा गिर गया, शराब पिए था। किसी ने कहा ओ भाई साहब आपकी औरत का दुपट्टा गिर गया। कहा देख संभल के बोलना, औरत होगी तो तेरी होगी, मेरी तो बहन है। देखो शराब पीने में उसे कैसा बोल रहा है, कहता औरत होगी तो तेरी होगी, अपनी ही बहन को औरत बना दिया उसकी, मेरी तो बहन है। एक आदमी अपने समधियाने गया और अपने समधी भाई के पास, दामाद के पास बैठा था। दामाद से कह रहा देखो बेटा, मैंने अपनी बेटी को बहुत संभाल के पाला था, बहुत खिलाया पिलाया शौक से, बहुत लाड प्यार दिया था, मेरी बिटिया को दुख नहीं देना। तब दामाद, अब दोनों 2-2 गिलास चढ़ाए थे, समधी भाई, ससुर जी भी दामाद भी। दामाद कहता है देखो पिताजी चिंता ना करो, अरे जैसी आपकी बेटी वैसी मेरी बेटी। अब दोनों शराब पिए हैं ना, अपनी ही औरत को जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी है, कोई दुख नहीं होने पाएगा। तो शराब में बुद्धि उद्धि तो रहती नहीं, क्योंकि अनगढ़ है ना, तो अब क्या करें, शराबें पीते हैं, दुनिया भर का गंदा चीजें खाते हैं, वही गंदा बोलते हैं, गंदा कर्म करते हैं। अगर वही इंसान गढ़ जाए तो वही देवता हो जाए, वही पूजनीय हो जाए। टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी गढ़ करके फर्नीचर बन के, कुर्सी बन के तैयार रहती। इसलिए ये सत्संग सभा में अपने को बदलने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए। ये जीवन सुधार की जगह है, जीवन गुजर के लिए जैसे आप मेहनत करके, सीख करके, धंधा करके आगे बढ़ गए, आज कच्चे मकान से पक्के मकान में आ गए, फटा पुराना से बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, टाई लगा के चलते हैं, बढ़िया गाड़ी से चलते हैं, वैसे जब आप सत्संग में आके अपने को बदलेंगे तब गाड़ी और घर का मजा मिलेगा कि कैसा जीवन होता है, जीवन का मजा मिलेगा कि मानव जीवन पाने से क्या होता है। नहीं तो भाई मजा नहीं मिलेगा, शराब पी करके नाली में पड़े रहेंगे, मलमूत्र में पड़े रहेंगे,
और अपनी माता बहनों को भी गाली देंगे, बेइज्जती करेंगे, जीने का कोई आनंद नहीं, लात जूता खा करके रो रो करके मर जाएंगे। तो इसलिए हमको जीने लायक जिंदगी बनाना है। कैसे? ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मेरा निवेदन है। सत्संग में आकर के यही सीखना है। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। गुरु भक्ति के महिमा अपार, निगुणा क्या जाने गुरु भक्ति के महिमा अपार।